हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ मस्ती पर। मैं हूं दीपक राज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसका ये 10वां वीडियो है। 9 तक वीडियो मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का हमने बेसिक क्लास कल पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा परसेंटेज का बेसिक क्लास का लिंक, वहां पे जाकर इसका बेसिक क्लास देख लीजिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दे रहा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, यानी ये लंबाई में भी 20% की वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर रहा है। तो बताना है कि इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें एक आयत है, यानी आयत की बात कर रहा है और यहाँ से क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है कितना, L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल होता है कितना है, L इंटू बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए लंबाई में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि, यानी लंबाई में 20% की वृद्धि मैंने बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% का वृद्धि का मतलब 1.2। ठीक है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर रहा है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा कितना, 144। ठीक है दोस्तों, एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ से निकला कितना, 44, यानी 44% की क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आयत की क्षेत्रफल में क्या है, 44% की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे निकला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर इसका पहले बेसिक क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक आयत है और एक क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल हमको पता है कि L इंटू बी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लंबाई में 30% की वृद्धि यानी 1.3। ठीक है दोस्तों, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि यानी 1.1। ठीक है, यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 13-11 में मेरा हो जाएगा 143। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ से कितना आ गया, यानी 43% की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपसे पूछ देगा दोस्तों कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से क्या कर रहा है कि वर्ग है, यानी एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल के बारे में बोल रहा है हमसे। यानी वर्ग का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कितना होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से देखिए कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी ये वर्ग की जो भुजा है इसमें 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10% का मान कितना होगा, 1.1। इसका स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। यहाँ से एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव हमने बैठा दिया, यहाँ से मेरा कितना निकल गया, 21% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर देखते हैं। एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है दोस्तों, तो भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का मान दिया हुआ है कितना, 10%,
और 10% का हमने निकाला है तो कितना आएगा 1.1। सॉरी, ये 10% कम ही कर रहा है ना, 10% कम ही कर रहा है, तो 10% कम ही का मान हम लेंगे यहाँ से 0.9, जिसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से होगा कितना 0.81। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मेरा आ गया कितना 19% कमी। ठीक है दोस्तों, इसका बेसिक क्लास देखना मत भूलिएगा, बेसिक क्लास पहले देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी ये सारा चीज क्लियर होगा। चलिए दोस्तों 5 नंबर देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में हम 10% की वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतने तक तो आपको मालूम होगा। ये जो है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और यहाँ से आर का मान यहाँ से हम पुट कर देंगे। यहाँ से देखिए 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10% का वृद्धि का मतलब 1.1। ठीक है दोस्तों, 10% की वृद्धि का मतलब 1.1। यहाँ से इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा मेरा 121। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। यहाँ से मेरा 21% की क्या आया वृद्धि, 21% वृद्धि आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है मेरा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से पाई हमारा नेगलेक्ट हो गया, तो यहाँ से बचा कौन आर स्क्वायर। यानी देखिए यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 30% की कमी कर रहा है। यहाँ से 30% की कमी हो रहा है, तो 30% की कमी का मान हमने कितना बताया, कितना हम लोग निकाले थे 0.7। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आएगा। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें 51% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। वृत्त का परिधि। ठीक है दोस्तों, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ से 2 पाई जो है ना, ये कांस्टेंट है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देना है और यहाँ से आर का मान हमको पुट कर देना है। यहाँ से आर का मान 20% की कमी दर्शा रहा है ना, यहाँ से 20% की कमी का मतलब क्या होगा मेरा 0.8। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 20% की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। वृत्त का परिधि बराबर हम जानते हैं कि हमारा कितना होता है 2 पाई आर, और ये पाई 2 पाई जो है ना, ये मेरा क्या है कांस्टेंट है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये जो है 2 पाई ये हमारा कांस्टेंट है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। और आर का मान यहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कितना 20% वृद्धि, यानी 20% वृद्धि का मतलब 1.2, और यहाँ से देखेंगे तो हमारे 20% वृद्धि ही निकलेगा, यानी 20% वृद्धि ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी 20% की वृद्धि हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए 9 नंबर सॉल्व करते हैं। यदि किसी गोला की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं।
यहां से गोला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। गोला का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, गोला का क्षेत्रफल होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से 4 पाई जो है ना मेरा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहां से बचा कौन, आर स्क्वायर, और यहां से क्या कर रहा है कि 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी 10% वृद्धि का मान 1.1, इसका स्क्वायर चल जाएगा। यहाँ से 11 और 11 121, 2 अंक के बाद दशमलव, यहां से हम कह सकते हैं कि 21% की मेरी 21% वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।